हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका अजय चौहान की रीजनिंग बुक है और इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 19 में जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपके क्या है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड करके दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको टाइप नंबर फर्स्ट तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। टाइप फर्स्ट में कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने कंप्लीट करवा दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको देखिए ये चैप्टर नंबर 19 में जो आपका टाइप सेकंड में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं शायद इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 19 और यही आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि चैप्टर नंबर 19 क्या है, क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट सिंबॉलिक सीक्वेंस एंड डिग्री। ठीक है, तो इसमें से जो आपका टाइप सेकंड है उसी के क्वेश्चन करके बताएंगे। टाइप फर्स्ट हमने पहले बता दिया था। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, तो यहाँ से आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया है। टाइप कौन सा, टाइप सेकंड। ठीक है, तो टाइप सेकंड आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, वहां से आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए टाइप सेकंड पे आते हैं। तो चलिए आते हैं टाइप सेकंड आपका क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए टाइप सेकंड का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और इंट्रो करवा देते हैं। देखिए इसमें आपका अभी तक हमने टाइप फर्स्ट में रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और रूल ऑफ एडिशन पढ़ लिया है। ठीक है, कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग कब करेंगे और रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग कब करेंगे, ये हमने टाइप फर्स्ट में पहले बता दिया है। ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग तब करते हैं जब आपका अंतर समान हो, और रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग तब करते हैं जब आपका क्या अंतर समान ना हो। अब इसमें जो आपका ट्रिक प्रयोग करना है ये आपका क्या है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विथ मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विथ मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग तब करना है जब आपका क्या अंतर वह पूरा समान हो। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने समय का कोड लिखा है, 12 के लिए आपको 0 कोड का प्रयोग करना है, 11 के लिए 1, 10 के लिए 2, 9 के लिए 3, 8 के लिए 4। ठीक है, जब भी आपका अभी समय क्या प्रारंभिक समय से पहले और 12 के बाद आता हो तो आपको जो कोड प्रयोग करना है ये प्रयोग करना है। ठीक है, जितनी सारी बातें हमने बताई है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर बुक में, और आपको यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो आप देख लीजिए क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर ई आ जाए। ठीक है, तो मेरे भाई 2 के स्थान पर क्या आने की बात कहा है, ई। ठीक है, 2 के स्थान पर ई आ जाए, जैसे कहा बिल्कुल उस तरीके से आपको लेकर चलना है। 3 के स्थान पर जी आ जाए। चलिए अब इसमें कहा है कि जो 3 है 3 के स्थान पे क्या आ जाए, जी आ जाए। ठीक है, चलिए आगे इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। अब आपको बताना है कि 8 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके क्या है, सरल है, इंपॉर्टेंट है, आपको बारी बारी से करवा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से ई का स्थान क्या होता है, तो आप बता देंगे 5वां स्थान होता है। और ट्रिक आप लगा देंगे, ट्रिक भी हमने आपको बताया था कि ई से क्या होता है, इवनिंग, और इवनिंग कितने बजे होती है, शाम 5 बजे। तो यहाँ पर ई से लगा देंगे इवनिंग, यानी ई का स्थान 5 हो जाएगा। और जी को अगर हम डिजिटल में लिखें इस तरीके से तो इस 7 जैसा प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर 7 जैसा, तो ये आपका जी का स्थान क्या होता है, 7। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 कैसे आया, अब आपको ये देखना है। तो देखिए अगर हम क्या कर दें, अगर इसमें हम 2 गुणे 2 प्लस कितना कर दें, 3 कर दें। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है 5 है तो प्लस 1 करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो 3 दूना 6 प्लस 1, देखिए फॉलो कर दिया। ठीक है, यानी देखिए आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि अगर ये 2 में फॉलो करेगा तो 8वें जो आपका नियम, जो आपका तीसरा पूछेगा उसमें भी आपको वही नियम लगा देना है। तो देखिए आपका यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इसमें भी नियम लगा देना है। 8 दूना 16 प्लस 1 यानी 1 17। तो 17वां स्थान क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, तो आपका क्या होता है, क्यों होता है।
तो 8 के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। तो आपका इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है। हालांकि अभी लेवल बदलता चला जाएगा कि आपका कैसे, और इसमें क्या होंगे, भी शुरुआत क्या होता है, सरल से होता है, फिर उसके बाद लेवल बदलता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कठिन और सरल सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 नंबर तक कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा देख लीजिए क्या दिया दूसरा। ठीक है, तो दूसरा देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। तो इसमें क्या दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान पर अक्षर एल आ जाए। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या कहा है कि 5 के स्थान पे एल आ जाए। ठीक है, जैसे कहा बिल्कुल उसी तरीके से। इसी प्रकार 6 के स्थान पर एन आ जाए, 6 के स्थान पर कितना आ जाए, एन आ जाए। ठीक है, फिर उसमें कहा इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो अंक 12 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। आपको बताना है कि 12 के स्थान पे कौन सा क्रम आएगा, यानी आपका कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो एल का स्थान क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, आपको पता है। एन का स्थान क्या होता है, एन का स्थान 14। ठीक है, अब आपको 12 यहाँ कैसे आया, तो अगर हम 5 दूना 10, ठीक है, और प्लस 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 दूना 12 प्लस 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो सेम प्रक्रिया ऐसे आगे भी फॉलो कर देंगे। 12 दूना 24 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 26। तो 26वां स्थान किसका होता है, जेड का। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आपको इसमें पहला वाला विकल्प नंबर 1 इसमें करके दिया है, तो 1 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला जो है आपका तीसरा वाला। आप तीसरा वाला देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए। तो इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 4 के स्थान पर अक्षर एफ आ जाए। तो मेरे भाई 4 के स्थान पे क्या लाना है, एफ लाना है। ठीक है, 4 के स्थान पे एफ लाना है। 4 के स्थान पे एफ हो गया। अब इसमें क्या दिया है, ठीक है, इसी प्रकार 5 के स्थान पर एच आ जाए। 5 के स्थान पे एच कहा है। ठीक है, आगे परिवर्तन क्रम जारी रहे कि 2 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है कि 2 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और देख लेते हैं। तो एफ से क्या, एफ से होता फिक्स, और फिक्स से क्या लगा देते हैं 6, यानी 6वें स्थान पे। और एच को अगर डिजिटल में लिखे तो 8वां स्थान प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये एच का स्थान 8 और एफ का स्थान 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 6 ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो 6 आपका क्या है, 6 कैसे आया। तो अगर इसमें हम क्या करें, 4 गुणे 1, ठीक है, 4 गुणे 1 प्लस 2 कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें फॉलो करवाते हैं 5 गुणे 1, और इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 गुणे 1 और प्लस कितना करेंगे, अगर हम 1 करेंगे तो आंसर शीट, तो आपका क्या होगा, आंसर शीट नहीं आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम यही सेम टू सेम फॉलो करवाएंगे तो देखिए 5 1 के 5 2 7 7 ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरूर नहीं कि हमेशा हम प्लस ही लेकर चलें, माइनस वाला भी तो ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर माइनस वाला ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। 4 दूना 8 और 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 दूना 10 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है, उसके बाद ये 2 आ गया। ठीक है, यानी ये आपका बढ़ते क्रम में था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घटते क्रम में हो गया। तो आपको अगर इस तरीके से आज इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है कि 4 5 देकर फिर घट गया, ठीक है, या तो दे तो आपका क्या हो, बढ़ते क्रम में दे, या तो दे घटते क्रम में दे। लेकिन अगर आपका बढ़ते क्रम दिया है और उसमें आपका घटते क्रम भी आ गया, जैसे 4 5 हो गया बढ़ते क्रम में, अब 2 आ गया घटते क्रम में,
तो आपको इसमें क्या करना है, रेलवे टाइम में इसको कन्वर्ट कर लेना। 2 को अगर रेलवे टाइम में कन्वर्ट करें तो 12 इसमें जोड़ देंगे, यानी ये आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 गुणे 2 और माइनस कितना करना, 2, 14 दूना 28, और 28 में से आप 2 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 26वां स्थान आपका कौन सा है। ठीक है, तो आप बता दीजिए 26वां स्थान कौन सा है। तो आप बता देंगे कि ये आपका जेड का स्थान होता है। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, आप देखिए इसमें, यानी 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन टच करने हैं। 3 तक हमने बताया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर आपका बढ़ते क्रम में घटते क्रम आ गया तो लास्ट वाला जो है डिजिट, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर शीट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 4 नंबर की तरफ। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो चलिए रब कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। 3 नंबर तक कंप्लीट हुआ है। आप देखिए इसमें चौथा वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच हो गया होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है, चौथा वाला देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर आई आ जाए। ठीक है, चलिए 4 वाला 3 के स्थान पे अक्षर कितना, आई आ जाए। ठीक है, आई आ गया। फिर 4 के स्थान पे अक्षर के आ जाए, तो मेरे भाई 4 के स्थान पे क्या लाना है, की आ जाए। ठीक है, 4 के स्थान पे किया जाए। इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 5:20 पर घंटा की सुई कौन से अक्षरों के बीच होगी, कितने पर, 5:20 पे चेक करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको पहले बताया है टाइप फर्स्ट में करके। तो देखिए आई का स्थान आई 9, यानी 9 आपका होता है, और के का स्थान क्या होता है, 11 होता है। तो अगर इसमें हम देखें तो 3 गुणे 3 प्लस 2 कर देंगे, 3 त्रिका 9 2 11, और यहाँ पर अगर हम करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, जे के 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, 3 त्रिका 9, अच्छा सॉरी गलती हो गया है। आई पर हमारे पास ये देखना है, 4 का करते हैं, 3 चौक के 12 हुआ, और 12 में से अगर हम क्या कर दें, 3 घटा देते हैं, तो 12 में से 3 घटाएं कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें हम करें 4 चौक के 16, और 16 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो नहीं होगा, 4 तिहाई 12 में से 3 घटाएंगे 9 तो हो गया। अब यहाँ पर 4 चौक के 16, और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 होगा, जबकि ये आपका क्या है, के है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से चेक करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 लेकर चलते हैं, तो 3 दूना कितना है, 6, 3 दूना 6, और 6 प्लस 3 कर देंगे कितना होगा, 9। अब यही इसमें फॉलो करवाते हैं, 4 दूना 8, और 3 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर फॉलो हो गया। अब आपको अगला जो डिजिट लिखना है वो आपको क्या करना, 5:20 पे आपको दिया है, कारण कि 5:20 पर घंटा की सुई कौन से अक्षरों के बीच आएगी, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई 5:20 अगर हम क्लॉक में दिखाएं तो 12 6 3 9। ठीक है, तो 5:20 की बात कहा, तो देखिए ये 5 यहाँ पर होगा, और 20 क्या होगा, यानी ये इसको कर लेते हैं, 5 बजा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, थोड़ा से इसको आगे लेते हैं, और ये 20 आपका यहीं पर होगा। तो यानी इसमें आप ये देखिए, जो घंटे की सुई है वो क्या है, 5 व 6 के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5:20 पर, 5:20 पर घंटे की सुई जो है आपका, घंटे की सुई क्या है, घंटे की सुई 5 व 6 के बीच में है, 5 व 6 के बीच में है। ठीक है,
तो अब आपको क्या कर लेना है, पाँच में आपको यही आपको परिवर्तन फॉलो करवा देना है। तो 5 दूना 10 प्लस 3 13, ठीक है, 5 दूना 10 और 3, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 3, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो 13वां स्थान किसका होता है, आपको पता है एम का होता है। 13वां स्थान कितना होता है, 13वां स्थान बाएं तरफ से एम का होता है। ठीक इसी प्रकार से 6 वाला फॉलो करवा देना है। तो 6 में कितना करेंगे, 6 गुणे 2 और प्लस 3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी है, तो आपका कितना होगा, 6 दूना 12 और 5 दूना 10 3 13 होगा, 6 दूना 12 3 15, ठीक है, तो ये 15 हुआ। तो 15वां स्थान कितना किसका होता है, ओ का होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 5:20 का रहने 5:20 कौन से अक्षरों के बीच होगा, तो ये क्या होगा, एम एवं ओ के बीच होगा, एम तथा ओ के बीच होगा। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, आपको ये देख लेना है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा कि चौथा विकल्प आपका कैसे सही हुआ, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपको अपने से फॉलो करवाना है, ठीक है। 3 दूना 6 3 9, ठीक है। हमने क्या पहले 3 लेकर चले, फिर 4 लेकर चले, नहीं हुआ तो 2 वाला भी हम ले सकते हैं। तो 2 वाले देखिए फॉलो हो गया। तो ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसके बाद आते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, आप उसको देखिए तो आपको बात समझ में आएगी। 5वां क्वेश्चन देखिए, तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो 5वां आपसे क्या पूछा है, क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर अक्षर एक्स आ जाए। तो मेरे भाई 3 के स्थान पे कितना लाना है, एक्स लाना है। 3 के स्थान पे एक्स दिया है, ठीक है। थोड़ा से लगाते हैं कैमरा, चलिए ठीक है, आवाज आ रहा है। 3 के स्थान पे कितना लिखना है, एक्स लिखना है, ठीक है। 3 के स्थान पे एक्स आ जाए। इसी प्रकार 4 के स्थान पर अक्षर बी, 4 के स्थान पे अक्षर आपको वी लाना है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे कि 10 के स्थान पे आपको क्या लाना है, ये आपको पकड़ना है कि 10 के स्थान पे क्या लाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स है, तो एक्स का स्थान आपका क्या होता है बताइए। तो एक्स बाई जेड होता है, यानी 24 25 26 यानी 24 होता है, ठीक है। और यू बी तो आपका क्या होता है, यू बी तो आपका 21 22 होता है, यानी यू का स्थान 21 वी का 22, तो ये 22 हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, 3 दूना 6 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 4 दूना 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नियम लगेगा, अब देखिए रूल ऑफ डिफरेंशियल विथ मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर लिख देते शॉर्ट में रूल ऑफ डिफरेंशियल और विथ मल्टीप्लिकेशन का आप देखिए इसका यूज होगा ये, ठीक है। रूल ऑफ डिफरेंशियल विथ मल्टीप्लिकेशन का कैसे, तो यहाँ पर हमने किया 3 गुणे 2, पहले वाले पार्ट में 3 गुणे 2 प्लस 24 करेंगे तो आपका कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी आपका 30 होना चाहिए, तभी ये आपका जो परिवर्तन फॉलो करेगा, ठीक है। 4 दूना 8 और प्लस 22 कर दें तो ये भी आपका 30 हो गया। तो मेरे भाई तीसरे वाले में भी फॉलो करवा देते हैं, तीसरा वाला यानी 10 जो दिया है। तो अगर हम 10 दूना 20, तो अब बताइए 20 में क्या जोड़ दें कि 30 हो जाए, तो आप बताएंगे कि 10 जोड़ेंगे तो यही 10वां स्थान क्या होता है, तो आप बता देंगे कि जे का स्थान 10वां होता है। तो मेरे भाई 10 के स्थान पे क्या आएगा, 10 के स्थान पे जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 के स्थान पे, तो 10 के स्थान पे आपका जे आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने जैसे करवाया बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है।
यहाँ पर रूल ऑफ डिफरेंशियल विद मल्टीप्लीकेशन का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, 3 दूना 6 हुआ, तो 6 + 24 जोड़े 30 हुआ, 4 दूना 8 और ये आपका कितना होगा 30 हो गया। अगर ये फॉलो नहीं करता, यहाँ पर 30 अगर सेकंड वाले नहीं होता तो हम किसी और संख्या से गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 10 गुना 20, तो 20 में कितना जोड़े 30, क्योंकि सब में 30 30, इसमें भी 30 लाना है, तो 10 जोड़ेंगे, तो 10 स्थान जो जोड़ेंगे उसी को पकड़ लेना है। तो 10वां स्थान क्या होता है जे का, जे आपका सही हो जाएगा। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। रब करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला छठा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आप देखेंगे अजय अग्रवाल की जो आपका बुक है उसमें आप देखेंगे तो छठा वाला नहीं दिया है, छठे के स्थान पे 7वां दिया है, तो 7वां ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया 7वां, तो 7वां आपका क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 6 के स्थान पे अक्षर कितना लाना है जेड, 6 के स्थान पे अक्षर कितना लाना जेड लाना है। तो चलिए लिख लेते हैं 6 के स्थान पे जेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद 7 के स्थान पे डब्लू, आगे इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे। तो 10 के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सा डिजिट अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आएगा 10 के स्थान पे। तो यहाँ पर देखिए जेड का स्थान क्या होता है 26 होता है, डब्लू का स्थान 23 होता है। तो अगर इसमें हम 2 का ऐड करें तो इसमें भी 2 का ऐड करना पड़े, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं रूल ऑफ, पहले चेक कर लेते हैं 6 दूना 12 और 12 26 जोड़ेंगे तो 44, 7 दूना 14, 14 और यहाँ पर 7 दूना 14 और 23 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 त्रिक 18 और ये 6 दूना कितना था 12, 12 और 26 जोड़ेंगे तब भी नहीं होता, 48, ये 12 26 आपका 48 हो जाता है। तो इसमें ये देख लेते हैं 3 का गुणा करते हैं, 12 26 देख लेते हैं, 12 26 कितना होगा 6 2 8 38 होगा, 38 कितना होगा 38। तो 3 वाला गुणा कर लेते हैं, 6 त्रिक 18, 18 और 26 जोड़ते हैं, 8 6 14 और 2 1 3 1 4, 44 हुआ, 7 त्रिक 21 और 21 और 23 जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। तो 3 वाला फॉलो करवा दीजिए। तो रूल ऑफ डिफरेंशियल विद मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर पहला वाला पार्ट कितना आया 6 गुणे 3 प्लस 26 44 हुआ, दूसरा वाला पार्ट कितना आया 7 गुणे 3 और प्लस कितना 23 44 आया। तो इसी प्रकार से अगर हम आपका तीसरे वाले में फॉलो करवाएं 10 गुणे 3 में कितना जोड़ें कि 44 हो जाए, तो 14 जोड़ेंगे और 14वां स्थान किसका होता है एन का होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 44 तो हो जाएगा और 10 के स्थान पे क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप आंसर शीट का आप मिलान कर लीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चौथा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4 नंबर का विकल्प आपको ये देखिए करेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने आपको क्या बता रहा है एकदम सेम टू सेम सारे क्वेश्चन का आंसर शीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जिनके पास बुक नहीं है तो यहाँ से आप नोट डाउन करके समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आगे आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो चलिए इसको 8वां वाला देख लीजिए क्या है। ठीक है, 8 नंबर का देखिए आपके सामने स्क्रीन पे टच हो गया होगा। 8वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर शीट आपको बारी बारी से इसी तरीके से करना है। कोड का भी यूज नहीं हुआ है, आगे क्वेश्चन पे हो सकता है कोड का यूज क्या होगा। ठीक है, अभी कोड का यूज आपको करके बता देंगे कि आपको कोड का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका 8वां वाला क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, 8वां, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर बी आ जाए, तो 5 के स्थान पे बी लाना है। ठीक है,
फिर उसके बाद 6 के स्थान पे आर लाना है। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पे क्या आएगा, 9 के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है कि अंक 9 के स्थान पे क्या लाना है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, 2 से शुरुआत, 3 से शुरुआत, ऐसे करेंगे और फिर चेक करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यू वी, तो वी का स्थान आपका 22 हो जाएगा और आर को अगर हम डिजिटल में लिखें, इसको ऐसे लिख देंगे तो 18 जैसा प्रतीत होगा, तो यानी 18वां स्थान होता है। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक के 20, और यहाँ पर भी 4 का करते हैं तो 5 चौक के 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 6 चौक के 24 और 18 तो ये भी 42 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला फॉलो हो गया, 5 चौक के 20 प्लस 22 तो 42 हुआ। दूसरा वाला आपका कितना हुआ, 6 चौक के 24 प्लस 18, 24 18 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ये भी। तो इसमें भी फॉलो करवा देते हैं, तीसरा वाले में तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36 में क्या जोड़े कि 42 हो जाए, तो 36 4 ये हुआ, यानी 6 जोड़ेंगे तो 6 ये किस स्थान पे फिक्स, यानी यब क्या, यब का स्थान क्या होता है 6, तो 9 का स्थान पे क्या होगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आते हैं 9 वाला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या, 9 वाला क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। 9वां क्या दिया है, ठीक है, चलिए 9वां वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है उसको समझिए, क्या पूछा है। ठीक है, तो 9 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, कह रहा है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, 3 के स्थान पर अक्षर बाई आ जाए। ठीक है, क्या लाना है, 3 के स्थान पे बाई आ जाए, 4 के स्थान पे डब्लू आ जाए। ठीक है, तो डब्लू लिख लिए। 2 के स्थान पे बताना है कि 2 के स्थान पे क्या आएगा, तो एक्स बाई जेड होता है, तो बाई का स्थान कितना होता है, 25 हो जाएगा, और डब्लू का स्थान 24, डब्लू एक्स बाई जेड। ठीक है, 24 होता है। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 दूना 6, 5 11 31 होगा, 4 दूना 8 और 24 25 26, तो यहाँ पर ये आपका 23वां स्थान होता है, इसका डब्लू का स्थान कितना होता है, 23वां होता है। तो 4 दूना 8 यहाँ फॉलो कर देगा। पहले वाला देखिए 3 दूना 6 और प्लस 25 तो 31 हुआ, और दूसरा वाला भी आप देखिए तो हमारे पास क्या होगा, 4 दूना 8 प्लस 23 यानी 31 ये हुआ। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये देखिए 3 और 4 आने के बाद ये क्या हुआ, घट गया, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा था, लेकिन क्या हो गया, वो घटते क्रम में आ गया। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर बढ़ते क्रम से घटते क्रम में आ रहा है तो आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, जो लास्ट वाला डिजिट होगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है कि 2 को रेलवे टाइम कन्वर्ट करेंगे तो 12 ऐड करेंगे, 12 इसमें क्या करना, ऐड करना, 12 तो 14 हो जाएगा, तो 14 गुणे 2 कर लेना है, 14 गुना 28, और 28 3 करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो तीसरा स्थान पे आपको क्या लिख लेना है बताइए, तो आपका तीसरा स्थान क्या होता है, सी होता है। तो 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी, और ये बराबर 31 को हो जाएगा, ये भी फॉलो कर दिया। ठीक है, तो 2 के स्थान पे क्या होगा आपका, सी आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप उसको चेक कर लीजिए। तो इसमें देखिए पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपको ऐसे लगा देना है कि पहला वाला आंसर शीट सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है,
क्या पूछा है। 10 वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो 10 वाला भी आपका स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो इसमें 10वां क्वेश्चन आपका ये दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर किस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 2 के स्थान पर वी आ जाए। चलिए 2 के स्थान पे वी आ गया, फिर 3 के स्थान पे टी आने की बात कहा है, टी आ जाए। तो 8:10 पे 8:10 पर घंटा की सुई और कौन से अक्षरों के बीच होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो यू भी होता है तो ये 22वां स्थान हो जाएगा, एच टी 19-20 यानी 20वां स्थान हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22 और 2 आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 और 2 24 यानी 2 दूना 4 26 होगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 26 हो जाएगा। फॉलो कर लिया, यानी 3 आपका कितना हुआ 2 गुणे 2 प्लस 22 हुआ, तो ये 26 के बराबर हुआ। दूसरा वाला फॉलो किया तो आपका कितना 3 गुणे 2 प्लस 20, ये 26 के बराबर हो गया। तो 8:10 का टाइमिंग देख लीजिए, किन दो घड़ी जो घंटे की सुई है किन संख्याओं के बीच में है, ठीक है। तो ये आपका 12, 6 और ये 3 और ये 9। तो कहाँ इसमें कहा है 8:20। तो 8:20 मतलब यहाँ पर मिनट वाला होगा और 8 क्या होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 8 व 9 के बीच में है, ठीक है। ये जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई क्या है, घंटे की सुई 8 व 9 बजे के बीच में है, ठीक है। 8 और 9 बजे के बीच में है। तो हम एक बार 8 वाले में ये परिवर्तन करेंगे, तो कितना परिवर्तन करना है आप देख लीजिए। तो 8 दूना 16 और 16 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए, तो आप कहेंगे 10 जोड़िए। तो आपका 10 वाला 10 किस स्थान पे होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में, तो ये आपका जे, यानी आपका पहला जो आएगा वो जे आ जाएगा, जे आ जाएगा। फिर 9 वाला देखेंगे तो 9 दूना 18 हुआ, 18 में कितना जोड़ दें कि वो 26 हो जाए। तो 18 दूर इधर 8 जोड़ेंगे, तो 8वां स्थान किसका होता है आप बताइए। तो आप बता देंगे कि यच का होता है, ठीक है। तो ये 8:10 किन दो संख्याओं किन दो अक्षरों के बीच होगा, जे तथा एच के बीच होगा। क्या होगा, जे तथा एच के बीच होगा, ठीक है। तो आपका आंसर शीट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एच एवं जे का है या जे तथा एच, बात एक ही है। तो 1 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको 10 से आगे करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद जो होगा 10 से आगे करवाएंगे।